बाद पढ़ते हैं अपन लोग 3 ways टू यूनिक लीड जनरेशन। कैसे अपने को मतलब पुराने तरीके छोड़ के हम लोग नए तरीके में जा रहे हैं कि तरीके क्या होने चाहिए लीड जनरेशन के, जिससे अपन लोग इफेक्टिव मतलब अपने बिजनेस को बना सके। बिल्कुल। देखो ये जो ट्रिक है ना, हमने बहुत कम रिवील करी है, मतलब हमारे टीममेट्स को ही पता है ये सारी चीजें, और मैं डैम श्योर बता सकता हूँ कि ऐसे ये कभी तुम्हें किसी हॉल ऑफ फेम में नहीं मिलेंगी या फिर कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं बताई होंगी ये सारी ट्रिक लीड जनरेट कैसे करना है करके, बिकॉज हमने खुद से यूज करी है सारी चीजें। देखो लीड जनरेशन का एक काम करते हैं, पहले वाली तुम दोनों बता दो, मैं आखिरी वाली बता दूंगा जो मेरा खुद का तरीका था। मैं एक बताता हूँ, एक आप बता दो, ठीक है? तो हाँ, दोनों तुम बता दो, आखिरी वाली मैं बता दूंगा। वो तो दोनों तुम्हें पता ही ऑलरेडी, आखिरी वाली मैं बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर जैसे आप लीड जनरेट कर रहे हो ना, जैसे आप लीड जनरेट कर रहे हो तो आपको लीड जनरेट कैसे करनी है, सबसे पहली चीज ये बता दो। जैसे आप बिजनेस में आए हो, न्यू मैं मान के चल रहा हूँ आप न्यू बॉर्न बेबी हो बिजनेस के लिए, ठीक है? अभी आप बिजनेस में आए हो, बिजनेस में आप क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? मतलब कहीं नहीं गए, डायरेक्ट फ्रेंड्स के पास गए, फ्रेंड्स को बोले भाई ज्वाइन हो जाओ, भाई मजा आएगा, बहुत कोर्सेज है, ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है, भाई कर ले यार, मजा आएगा एकदम, ठीक है? अब वो दोस्त समझ गया, भाई तू कर लिया, मैं नहीं कर रहा। अब ये फोकस ना कर, आप ये फोकस करो कि उनसे लीड कैसे जनरेट करो, ठीक है? अब उनसे कैसे लीड जनरेट करना मैं ये बता दूं आपको। आप उनको बोल दो कि भाई मेरा एंगेजमेंट डाउन हो गई है, आप मेरी क्या बोलते हैं, आप मेरा स्टोरीज डाल दो, मेरी स्टोरीज में आप अपना पोस्टर बना दो, जैसा पोस्टर होता है, ठीक है? जो आप जानते होंगे पोस्टर के बारे में, पोस्टर हाउ टू अर्न मनी नीचे में डाल दो, वो चीज आप उनकी स्टोरीज में डाल दो। लिटरली बता रहा हूं, अगर उनके 100 फॉलोअर्स भी है, अगर आपने 5 फ्रेंड तो होंगे ही आपके, ठीक है? मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, तो 500 फॉलोअर्स हो गया। 500 लीड्स में से अगर आपकी मान के चलो 50 लोग भी आ रहे पर डे, ठीक है? 50 आ गए, ठीक है? अब वो 50 लोग आ गए, उसमें से आप निकाल सकते हो, ठीक है? अब वो 50 में भी अब कैसे करना है, अब फ्रेंड से लीड जनरेट किया हो आपने, अब लीड से लीड कैसे जनरेट करनी है ये चीज बता रहा हूँ, सेकेंड वे, ठीक है? ये किसी को रिवील नहीं हुआ है। लीड से लीड जनरेट करने का आप ना देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ये इफेक्टिव वे है, क्योंकि आकाश भाई की इससे मतलब जितनी भी एनरोलमेंट आई है आकाश भाई की इससे आई है, बहुत आई है, क्योंकि इफेक्टिव है, ठीक है? तो वही चीज है। तो आप लीड से लीड कैसे जनरेट करोगे, आप उनको भी, उनसे आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको एकदम रोफली बात कर रहे हो, आप उनसे रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं पर भी। अगर आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है यार कि आप कहीं पर भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन चीज ये होती है ना कि आप रिलेशन बिल्ड करके चल रहे हो ना, तो आगे कहीं ना कहीं वो बंदा भी काम, जैसे क्या होता है ना, अगर दो चीज होती है, दोनों तरफ से हाथ जुड़ते हैं, ठीक है? तो अगर उसको काम है कुछ में से, तो मैं आई विल ऑलवेज देयर, ठीक है? और उनको काम है तो आई विल ऑलवेज देयर, वही चीज होती है। मैंने बोला उनको कि भाई आप लोग लीड्स को भी मैंने बोल दिया, उनसे मेरी अच्छी खासी बात हो गई। अगर उनको इंटरेस्टेड नहीं थे, जब भी उनको मैं बोल दिया कि आप मेरी स्टोरी डालो, मेरी एंगेजमेंट डाउन हो गई है, वो डाल दिए। ये चीज होती है, तो वो डालने से वहां से भी लीड जनरेट हो गई। अगर मान के चलो 50 लीड्स है, ठीक है? 50 लीड्स में से मिनिमम मान के चलो 20 लोग ने भी डाल दिया, 20 लोग ने डाल दिया, तो आपका 100 फॉलोअर में मान के चलो, जो 100 फॉलोअर होते नहीं है लोग, बहुत ज्यादा होते हैं, 100 फॉलोअर में मान के चल रहा हूँ, तो आपकी कितनी रीच चली गई, आपकी अकाउंट की रीच अलग, लीड्स की रीच, बिल्कुल। और आज ठीक के है? टाइम में तो एक सबसे आप ऐसे करके अपनी बढ़ा सकते हो। और आज के टाइम में तो इनिशियल सबसे आसान भी एक चीज है। मान लो तुम लोग, बहुत लोगों ना रील का क्रेज बहुत है, बहुत लोगों को रील का क्रेज है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर 100 लोग तुम्हारी रील मेंशन कर रहे हैं तो सोच के देखो उस रील का व्यू कहाँ जाएगा, वो वायरल नहीं होगी तो क्या होगा। एक अनलिमिटेड लीड जनरेशन का तुम्हें एक वे मिल गया। मान लो तुम्हारी उसने पोस्ट डाल दी, तो उसके लिमिटेड फॉलोअर देख रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट देख के ऐसा तो नहीं वो बूम हो जाएगी, नहीं होगी, राइट? लेकिन अगर मान लो किसी ने तुम्हारे तुमने बहुत अच्छे एक रील बनाई है, उसका जैसे इसने बताया एडिट बहुत अच्छे से करे, इन शॉर्ट से तुमने कंटेंट भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, और अगर तुमने उसे मेंशन करा ली, और मेंशन कराने के बाद तुम सोचो उस रील कहाँ तक जाएगी। और मैं लिटरली बताऊं, मैंने ये आइडिया बहुत लोगों को दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों को दिया था, उनकी रील के व्यू गए 70-80 हजार व्यू गए, जो रील उठ भी नहीं रही थी उनकी। और देखो रिलेशन बिल्ड करना बहुत आसान है, मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। चाहे कोई बंदा तुम्हारा, चाहे तुमसे बात भी ना करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हाय हेलो कर रहे हो उस बंदे से, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग का सीखो आप। अगर आपको नहीं आता ना, सॉरी टू इंटरप्ट भाई, अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग नहीं आती है ना, तो लिटरली बता रहा हूँ, यूट्यूब पे 100 वीडियो पड़ी हुई है रिलेशन बिल्डिंग की। रिलेशन बिल्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए।
अगर आप एक दुकानदार के पास, एग्जांपल से बोल रहा हूँ, अगर आप एक दुकानदार के पास जा रहे हो, वो दुकानदार आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, नेक्स्ट टाइम उसका मुंह तक के नहीं देखोगे। हाँ सेकंड वाला बोल रहा है, दुकानदार आया, सेकंडदार दुकान वाले के पास गया, दूसरी दुकान में गया, आइए सर कैसे हो आप, क्या चाहिए आपको, दो चीज चाहिए, अच्छा ठीक है, आप ये भी लेना चाहेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है थैंक यू सर, बस हल्की सी स्माइल दिए, बात कर लियो, वो बंदा तुम्हारे को जिंदगी भर तुम्हारे से सामान लेगा। बिल्कुल। यही चीज होता है, दैट इज द पावर ऑफ रिलेशन और बिल्डिंग। ये भी घूम फिर के ये बात वही आती है कि तुम्हारे एटमोसफेयर में कैसे लोग हैं। अगर तुम्हारे एटमोसफेयर में ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, तो सेम तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा। देखो अब मेरा क्या रहता है, मैं बहुत फ्रेंडली होकर बात करता हूँ, लेकिन इन द सेंस बिजनेस की, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास बिजनेस की नॉलेज नहीं, मेरे को बिजनेस की पूरी नॉलेज है, थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और उस वे में किसे किस तरीके से करना है उस तरीके से। यानी कि हाँ, एक तुम्हें एक तुम्हारा एक ऐसा नेचर होना चाहिए कि जिस तरीके का बंदा उस तरीके से बात करनी आनी चाहिए तुम्हें। चाहे बंदा अगर सामने वाला गुस्से वाला बंदा, तुम्हें पता है उसको धीरे आवाज में बात करने की बात है, तो धीरे आवाज में बात करो। एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आना चाहिए, और ये तुम ना सीख जाते हो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार सीख जाओगे। टाइम टू टाइम, वो बोलते हैं ना कि पहला कॉल और 100 कॉल, ये डिपेंड करता है आपका 100 कॉल हमेशा सही रहेगा। बिल्कुल। और मैंने ठीक तो है, दिन में आपका सच पहला में कॉल 70 और 80 आपका 80 कॉल 100 कॉल। करे मैंने दिन में, 80 80 कॉल करे दिन में। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत घसे। सो वही चीज है। अभी ये चीज हो गई कि आप लास्ट वे, जैसे आप लास्ट वे अभी दो वे मैंने शेयर कर दिया, तीसरा वे आप शेयर कर दो। देखो तीसरा वे ना बहुत एक यूनिक वे है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तरीका मैंने बहुत पहले किया था, और अगर मैं इसका एवरेज भी लगाऊं, मेरे को बहुत हजारों में लीड आई थी। अब तुम ये पता है, देखो ये चीज कैसे होती है, तुम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया था, मैंने अभी वो डाल, जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो मेरे ना टच में कोई नहीं था, बिजुकुल वाले टच में नहीं थे, बहुत कम लोग टच में थे। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अपनी व्हाट्सएप उसको एक, मेरे को देखो मैं लिटरली बताऊं, तुम मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, मैंने कभी कोई पोस्टर नहीं बनाया। लिटरली मेरे को कैनवा यूज करना आता है, बहुत कम आता है, लेकिन अच्छे से नहीं आता, तो मैं कभी उसको यूज नहीं करता। तो यहाँ से मेरे को क्या लगा कि मेरे को जो चीज आती है मैं उस तरीके से कर लूँ। तो मेरे को लीड जनरेशन ऑर्गेनिक भी बहुत कम आता था, एड्स तो ना के बराबर ही आता था। तो मैंने सोचा जो मेरे को चीज आती है मैं उससे कर लूँ। तो मेरे को एक चीज पता थी कि यार हाँ, हम लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे गया, आराम से उस पर लिखा कि आई नीड अ 10 पीपल फॉर मतलब कि मैंने ऐसे लिखा था फॉर एमबीए या फिर बीबीए करके ऐसे लिखा था, मेरे को बीबीए वाले 10 लोग चाहिए। और मेरे पास एक ऑनलाइन अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। ऐसा करके मैंने स्टेटस डाल दिया। अब हो सकता है तुम्हारे टेस्ट में एमबीए वाले ना हो, बीबीए वाले ना हो, तुम्हें पता होती तुम्हारे पास किस तरीके, तो बीबीए वाले छोड़ो, ये स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट भी हटा दो। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि आई नीड अ 10 फोटोग्राफर। अब हुआ क्या, लिटरली मेरे पास बहुत सारे लोग सजेशन देने लगे कि भाई तुम्हें, अब उसमें भी ना तुम्हारा रिलेशन बिल्डिंग बहुत मैटर करता है कि तुम्हारा कितना अच्छा बॉन्ड है। तो जितनी भी ऑडियंस थी मेरे पास, उन्होंने बोला अच्छा भाई आपको फोटोग्राफर चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई मेरे को एक फोटोग्राफर चाहिए। तो लेकिन चाहिए नहीं था एक्चुअल में, अब इसके बाद के जो गेम बताऊंगा तुम बोलोगे ये क्या गेम है। तो मेरे को चाहिए नहीं था फोटोग्राफर, तो वो बोला मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। मैंने कहा भाई एक काम करना, मैं, तुम मेरे को नंबर दोगे, मैं उन्हें कॉल करूंगा। मैं कहा लिटरली भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो यार एक काम कर दोगे, तुम उसको मेरा नंबर रेफर कर दोगे। बोला हाँ हाँ भाई क्यों नहीं कर सकता, मैंने बहुत पोलाइटली वे में कहा। और हुआ भी ऐसा ही, मेरे पास इतने रेफरल आए फोटोग्राफर के, इतने रेफरल आए कि भाई आपको, उसमें से कुछ क्वालिटी भी थे, कुछ मुंबई के थे, जैसे कुछ दिल्ली साइड के थे, कुछ क्वालिटी थे कुछ अनक्वालिटी थे। मतलब तो मैंने क्या करा, मैंने देखा उनके वे ऑफ टॉकिंग से समझ गया, ये बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है अच्छे, इसको आता है अच्छे से, ये बंदा इस तरीके से बात कर रहा है, तो वहां समझ गया। मेरे पास इतने फोटोग्राफर आ गए, 100 150 200 फोटोग्राफर आ गए। अब मैंने उनको क्या बोल दिया कि भाई एक्चुअली मेरे को 2 फोटोग्राफर की नीड थी, लेकिन मेरे पास इतनी सारी ऑडियंस है, उन्होंने मेरे को इतनी सारी चीजें दे दी। उनका नंबर भी मैंने सेव कर लिया, पहले बोल दिया कि आप मेरा नंबर सेव कर लो। फिर 1-2 घंटे बाद उनको मैंने रिप्लाई दिया कि भाई आप ना, मेरे पास 2 लोगों की जरूरत थी, लेकिन मेरे स्लॉट वगैरह सब फुल हो गए, तो एक काम करते हैं हम तब तक एज अ फ्रेंड टच में रहते हैं, और मेरे पास जब भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, चलेगा ना, इतना तो चलता है ना। वो बोला हाँ हाँ भाई क्यों नहीं चलेगा। फिर 2-3 दिन बाद मैंने अपने स्टेटस पे कुछ और डाल दिया कि भाई मेरे को चाहिए वीडियो एडिटर करके। तो वो जो फोटोग्राफर था वो बोला भाई मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है। तो इस तरीके से करके मैंने ऑडियंस कंटेक्ट करी। फिर बाद में लिखा कि भाई मेरे को स्टूडेंट चाहिए और ऐसे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो उनमें से उन्होंने क्या करा भाई, उन लोगों से बॉन्ड बना लिया मैंने, वीडियो एडिटर्स वालों से भी, फोटोग्राफर। तो उन्होंने बोला भाई, कुछ कुछ बोले भाई मेरे चाचा का लड़का है वो स्टूडेंट है। तो मैंने कहा भाई बता दे उसको, और बताया। अब यहाँ पे ना बहुत जल्दी बिजनेस उठता है, बताता हूँ कैसे। उन लोगों को ऑलरेडी तुम पे ट्रस्ट होता है, क्यों, उनके किसी नॉन बंदे ने तो हमें रेफर किया हुआ है। अब वो बंदा बोलता है नहीं नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा टच में है, मैं इसके बहुत दिनों से स्टेटस देखता हूँ ऐसे ऐसे करके। और लिटरली बताऊँ वहां से जो मेरे को एंगेजमेंट आना स्टार्ट हुई, उन लोगों ने फॉलो भी किया, उन लोगों ने भाई बहुत अच्छे बिजनेस भी दिया। और लिटरली ये काम मैंने कब किया था मैं बताता हूँ, मेरी 78,000 अर्निंग रुक गई थी।
तो मैंने इस तरीके से करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन भी कराना शुरू करा। मेरे को 100-150 मेंशन आए थे उस टाइम पे। इतनी ऑडियंस नहीं थी मेरे पास तब, फिर भी 100-150 मेंशन उनके दोस्तों के दोस्तों से भी मैंने लगवा दिए थे। इतना अच्छा बॉन्ड बनाया, और वो मेरा सिर्फ सीधा जाके 195 पे रुका था। दैट इज द पावर ऑफ। तो ये वे उसके बाद, और अभी अगर मैं तुम्हें करंटली सिचुएशन बताऊं, मेरे पास 1400 मैसेज पेंडिंग है व्हाट्सएप पे, 1400। अगर मैं सिर्फ एक मैसेज डालू ब्रॉडकास्ट में कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड वन मेंशन करके, तो मेरे पास कितनी सारी स्टोरी आ जाएंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरे कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो चीज मैं अभी क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ मुझे उसकी नीड नहीं है। अगर तुम्हें लगता है उस चीज की तुम्हें नीड है तभी उसको यूज करना। अदरवाइज मान लो तुमने लीड इकट्ठा भी कर ली लेकिन तुम्हें काम नहीं करना, तो मेरे भाई वो वेस्ट है। फिर वो बंदे दोबारा तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए मैंने उस चीज को दोबारा बोला नहीं कि आकिब को मैंने ये तरीका बताया। आकिब कहने लगा आज तक मैंने ये तरीका सुना नहीं, बल्कि किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा यूज करो लेकिन जब जरूरत पड़ी, वरना आज तक मैंने बहुत कम लोग, एक तरीके से कह सकता हूँ बहुत कम लोग मैंने ना किया। और इससे भी बहुत ज्यादा तरीके लीड जनरेट करने के मैंने कभी किसी को बताया नहीं। वो कहता ना अपने तरीके अपने पास रखो, लेकिन आज मैं लाइव बता रहा हूँ तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलता है करके। तो ये तरीका तुम यूज कर सकते हो। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। आज हम दे रहे हैं, वो नेचर नेचर देख रहा है, नेचर हमारे को और नॉलेज देगा, ठीक है। सो एक बोनस और मैं देना चाहूंगा लीड जनरेशन की में। 3 की बात हुई थी, चौथा मैं बता दूं। चौथा क्या होगा, अगर आप मतलब एक मैं वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ जो फ्री होने वाला है, बेफिक्र रहो आप, ठीक है। बट उसमें एड चलाना बेसिक लेवल पे सिखाने वाला हूँ आपको मैं। बेसिक लेवल पे मैं और सोहेब, जिसमें आपको पर लीड जो लीड एक्विजिशन कॉस्ट होती है मैसेज की, वो ₹2 तक के भी पहुंचाना सिखाया जाएगा, ठीक है। सो वेट फॉर इट। अभी मेरे मतलब आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको वो चीज कनेक्ट हो जाए। मैं स्टोरी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मेन चीज अब इसमें कैसे, चौथा आपको लीड जनरेट करने का, अगर आप इंगेजमेंट एड्स चला रहे हो, ठीक है, अगर आपको इंगेजमेंट एड्स चलाना आता है, अगर आप सीख जा रहे हो, जैसे बहुत बेसिक होता है, अभी बेसिक ट्रेनिंग लेने वाला हूँ जिसमें आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा मैं वो चीज, ठीक है। मैं और सोहेब सिखाएंगे जिसमें, ठीक है, उसमें प्रॉपरली बताऊंगा मैं कि आपको कैसे करना है। अब इंगेजमेंट ऐप चला ली आपने, तो वो आपको इंगेज कर रहे हैं ऑडियंस, ठीक है। तो वो आपको लाइक कर रही है, राइट, आपके एक पोस्ट को लाइक कर रही है, जो आप अपनी फोटो डालोगे एंगेजमेंट एड्स की, ठीक है। अब वो एंगेजमेंट एड्स आई, इसका मतलब ये तो है आपके ऊपर इंटरेस्ट रखती, जब तो वो लाइक किया आपको, ठीक है। तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, आप उनसे रिलेशन बिल्ड करके लीड से लीड जनरेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हो एज अ एनरोलमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। ये वाली चीज किसी को नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दी। आपका आपने जो एक चीज बोली थी लीड जनरेशन के अंदर, जो आपने थर्ड तरीका बताया था, दोबारा पैसे लगेंगे उसके, भाई पैसे लगेंगे नहीं उसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब जैसे आपने बोला था कि आपने स्टोरी डाली थी आई नीड अ 10 फोटोग्राफर्स या फिर 10 बीबीए स्टूडेंट्स, राइट। आपके पास 200 फोटोग्राफर्स आए थे, राइट। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी डाली, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, राइट, और मेरे पहचान में 3-4 लोग फोटोग्राफर्स है, राइट। तो मैंने उनको आपका नंबर दे दिया कि इसको जरूरत है, इससे कांटेक्ट कर लो, राइट। उसके बाद जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उनसे आप क्या बात करते हो, उनको डायरेक्टली बिजनेस पिच करते हो या फिर उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हो? एग्जांपल आकिब ने मेरी स्टोरी डाली थी कि आई नीड अ 10 फोटोग्राफर करके, ठीक है। तो तुमने बोल दिया भाई क्या काम है मेरे को बता दे। तुमने बोला भाई ये बंदा है, इसका नंबर ले ले, इससे बात कर ले। तुमने मेरे को मैसेज किया हाय आकाश यू नीड अ फोटोग्राफर करके, मतलब तुम अब वहां से तुम्हें मुझे पता लग जाएगा भाई कि तुम कितने क्वालिटी वाले बंदे हो। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा हाय यश, मैंने तुमसे बात कर ली, मैंने कहा भाई कैसे हो, सिम नॉर्थ करी, कैसे क्या कर रहे हो करके। अब तुमने बोला मैं बहुत बढ़िया, सब सारी बातें होने के बाद फिर मैंने बोला भाई, उसने बोला फोटोग्राफी करते हो, मैं तुम्हारे से पूछ लिया भाई कहाँ करते हो, क्या क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत उससे पूछ लिया। पूछने के बाद उस बंदे को बोल दिया भाई ठीक है मेरे पास में, मेरे को सिर्फ क्या करना है 2 बंदों की, उसको बोला ठीक है वेट ब्रदर मैं एक बार चेक करके बताता हूँ मेरे पास जो मैंने जिस प्रोजेक्ट के लिए काम करा था वो चीज है भी या नहीं है अभी मेरे पास। तो बोलो चेक कर लो, 1-1.5 घंटे बाद रिप्लाई कर देना भाई एक्चुअली मेरे पास, देख उसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कुछ भी की चैट्स वगैरह का, अगर नहीं भी भेज सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसको बोल दो खुद से कि भाई देख मेरे पास ना अभी ये स्लॉट बुक हो गया है, लेकिन तू मेरे साथ ना पेंड होल्ड में रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को 1-2 दिन में कंफर्मेशन दे दूंगा, चलेगा क्या। उस बंदे बोला हाँ चलेगा। उसको और ये भी बोल देना भाई मेरा नंबर सेव कर ले करके, एम डैम श्योर बंदा वो क्या और नंबर सेव कर लेगा। उसको बोलो कि अगर आपके नॉन में भी एक दो फोटोग्राफर और हो तो उनको भी भेज दो भाई मेरा नंबर करके, बस। ओके यानी कि मतलब उनका डायरेक्टली साइलेंट फॉलोअप होता रहेगा स्टोरीज के थ्रू, और कभी ना कभी अगर उस हाँ मतलब स्टोरीज वो भी देखेंगे ना, वो अगर नंबर सेव करते हैं तो उसमें से भी कोई लोग रिप्लाई कर सकते हैं। फॉलो पे आएगा ही सामने वाला, भाई की अर्निंग दिख रही है, रेगुलर चल रही है, सामने स्टोरी तो देख ही रहा है, ठीक है। अब स्टोरी देख रहा है बंदा, भाई कैसे,
यार नॉर्मली अगर मैं भी किसी अननोन बंदा अगर वो अर्न कर रहा है अच्छा खासा, जैसे एज अ स्पॉन्सर मैं भी, मतलब मेरा स्पॉन्सर कौन था, वैभव राजपूत, ठीक है। वैभव राजपूत, मैं इनडायरेक्टली एड से नहीं आया हूँ, इनडायरेक्टली मैं मतलब वो जो मेन जो एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्या था नाम, जो भाई से बात हो रही थी, क्या नाम था उसका, अरोरा, अरोरा। अरोड़ा, ठीक है। वो बंदे से मैंने उसको फॉलो किया था, ठीक है। उसको मैं रेगुलर 2 दिन 3 दिन देखा, तो मेरे को लगा हाँ यार सही चीज है ना, और लगा सही चीज और मैंने नोट कर लिया। अब यही चीज फॉलो अप पे चल रही है। वो बंदा अगर नहीं डालता वो टाइम में, अगर वो बंदा नहीं डालता, अब लीड कहीं से भी ला रहे हो, वो आकाश भाई जैसा बताया आप लीड कहीं से भी ला रहे हो, आपकी स्टोरीज देख रहा है, अगर आपकी स्टोरीज में अगर वो ने आपके हाईलाइट गलती से भी देख लिया, आपने हाईलाइट्स इतना बनाया है, ठीक है, अगर आपने हाईलाइट्स अच्छी खासी बनाई है, तो वो बंदा कन्वर्ट हो ही जाएगा, पूरा प्रॉपरली देख के आ रहा है, तो वो कन्वर्ट हो गई होगा, ठीक है। बिल्कुल। और एक चीज और जरूरी है नहीं है स्टोरी में कॉन्टेक्ट ना, होगा। देखो बहुत लोग ना जब स्टोरी डालते हैं ना, उनकी स्टोरी बहुत ऐसे होती है, आज हमारा ऑफर चल रहा है, आज हमारा ये चल रहा है, भाई मत डालो ऐसे करके। मेरे को बहुत अजीब लगती है ये सारी चीजें। देखो कभी मेरी स्टोरी पे कोई एक बंदा बता दो पिछले 7-8 महीने से मेरे को, मेरे व्हाट्सएप पर कभी मैंने डाली हो भाई कि बिल्कुल का ऑफर चल रहा है, ये चल रहा, डाला मैंने कभी? भाई कभी नहीं डाला मैं। क्योंकि भाई देखो लोगों को फायदा होता है उससे, मुझे पता है, लेकिन फायदा होता है वो अलग चीज है। मैं पता कैसे डालता हूँ, जब मैंने फोटोग्राफर वाला सीन किया था, वो तो मेरे पास इतने सारे मैसेज आ गए थे, फिर मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया कि इफ अगर तुम्हारे पास डेली के 2 से 3 घंटे और उस 2 से 3 घंटे में तुम अपना मोबाइल यूज करके जानना चाहते हो पैसे कैसे कमाने, तो मेरे को तुम डीएम कर सकते हो। अब जो फोटोग्राफर है वो तो दिमाग लगाएगा भाई 2 से 3 घंटे कैसे 2 से 3 घंटे में कैसे कमाने करके, तो तुमसे पूछेगा। अब अगर तुम ये डालोगे कि भाई टुडे अर्निंग 7,000 8,000 आस्क मी, उसको क्या पता क्या पूछना है क्या नहीं करके। तो क्लियर मैसेज होना चाहिए एग्जैक्टली, तुम्हारी स्टोरी में भी कैसे क्या चीजें करनी है करके। तो मैं हमेशा व्हाट्सएप पे भी मैं कभी एग्जैक्ट कभी डालता हूँ ना भाई, तो मैं पूरा क्लियर मैसेज लिख के डालता हूँ। कभी कैनो वगैरह तो मैंने जिंदगी में यूज नहीं किया भाई, कि बना के डाल दिया करके, मेरे को खुद नहीं आता तो क्या बोलूँ मैं।